नमस्कार दोस्तों, मैं केवल कृष्ण गोडेला हिंदी साहित्य चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए एक खास टॉपिक है हिंदी साहित्य के प्रमुख 100 फैक्ट। यानी कि आप यह सोच सकते हैं कि हिंदी साहित्य का पूरा निचोड़ 100 फैक्ट के अंदर। दोस्तों, इन्हीं 100 फैक्ट के अंदर आपको आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न सीधे के सीधे ही मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये हिंदी साहित्य से जुड़ी जो 100 फैक्ट रूपी बातें हैं वो याद रहेगी, और आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों उसमें आपको सेम टू सेम ये चीज़ें मिलेगी। आपको याद आ जाएगी इस वीडियो की कि सर ने इस वीडियो में जो बताया था वैसे के वैसे छपा हुआ है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जो हिंदी साहित्य से जुड़े जो 100 प्रमुख फैक्ट हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फैक्ट है, इसमें आपको दोस्तों बता दूं कि इस वीडियो में आपको जो हिंदी साहित्य की संपूर्ण हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं या कथन है इससे संबंधित जुड़े हुए फैक्ट है, जो हर परीक्षा में आपको 4 या 5 प्रश्न जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों, पहला जो फैक्ट आपके लिए रहेगा कि बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं। ये जो कथन है दोस्तों, तुलसी के लिए किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन। दूसरा देखिए दोस्तों, भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये दोस्तों, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो दोस्तों, ये जो फैक्ट है आप अपने रजिस्टर में ज़रूर नोट कीजिएगा। आपको ऐसी पाठ्य सामग्री कहीं भी नहीं मिलेगी। आपके लिए बहुत अच्छा मैटर तैयार किया गया दोस्तों। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है दोस्तों। तो पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है हिंदी का जो, उसको राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा दोस्तों? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। विद्यापति की रचना कीर्तिलता में जौनपुर नगर का वर्णन किया गया है। जो इनकी रचना कीर्तिलता है दोस्तों, उसमें क्या है कि जौनपुर नगर का वर्णन किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचा हुआ माना है दोस्तों। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। विद्यापति ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है दोस्तों। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो भी आपको 100 फैक्ट इस वीडियो में दिए जाएंगे वो पूरे के पूरी हिंदी साहित्य का निचोड़ है, यह अपने सोच सकते हैं दोस्तों, और यही होगा। मैं आपको बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि आने वाले एग्जाम में जब भी आप परीक्षा दोगे तो आपको पक्का इस वीडियो की याद आएगी, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल कहा है। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के कवि माघ से की है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। जैनाचार्य हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है दोस्तों। हेमचंद्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्राकृत का पाणिनि। इसी प्रकार दोस्तों, नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है, जबकि अंग्रेज विद्वान स्मिथ महोदय ने उन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है दोस्तों। तो तुलसीदास के लिए नाभादास जी ने क्या कहा? कली काल का वाल्मीकि, और अंग्रेज विद्वान स्मिथ महोदय ने उन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। पद्मावत में नागमती का वियोग खंड हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। तो दोस्तों, ये भी अच्छा फैक्ट है। थोड़े रफ्तार से चलते हैं दोस्तों, क्योंकि 100 फैक्ट इसमें टोटल होंगे आपके लिए।
भक्ति आंदोलन को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण कहा। क्या कहा दोस्तों? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। गणानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है। दोस्तों किसको कहा जाता है साक्षात रस मूर्ति? गणानंद जी को। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये दोस्तों कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। दोस्तों ये पंक्तियां इनकी है कबीर दास जी की। संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। ये भी पंक्तियां दोस्तों कबीरदास जी की है। राम नाम तत्सार है। ये पंक्तियां दोस्तों कबीरदास जी की है। अब ये देखिए दोस्तों, कर्मानुसार चलते हैं। कुछ फैक्ट 25-23 फैक्ट जो आपको पहले बता दिए, और ये 70-75 जो फैक्ट है वो आपके लिए आगे रहेंगे। मौसम कौन कुटिल खलकामी, ये पंक्ति दोस्तों सूरदास जी की है। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पर दावनो है। ये पंक्तियां दोस्तों बोधा की है। माधव हम परिणाम निराशा, ये कथन किसका है दोस्तों? पंक्तियां किनकी है? विद्यापति के। हरि हूँ राजनीति पंडियाए, ये पंक्तियां सूरदास की। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, ये पंक्तियां दोस्तों सूरदास जी की। इन मुसलमान जनन पर कोटिन हिंदू वारे, ये दोस्तों जो कथन है भारतेंदु का। जो मुस्लिम कवि थे दोस्तों, जो हिंदी की कविता करे थे, जैसे रसखान वगैरह, उनके लिए ये जो इन्होंने ये बात कही थी। खुल गए छंद के बंद, दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? पंत जी की, सुमित्रानंदन पंत। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। दोस्तों ये कथन पहले भी आया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत बार परीक्षा में भी पूछा जा चुका है दोस्तों। ये दुनिग्रम में उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि, ये दोस्तों पंक्तियां किनकी है? रज्जब। काव्य आत्मा की जो संकलनात्मक अनुभूति है दोस्तों, ये किसने कहा था? जयशंकर प्रसाद ने। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियां हैं रेदास की। सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, ये पंक्तियां दोस्तों भारतेंदु जी की। देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद, ताते मुख मुरझे कमला ने चंद, ये पंक्तियां दोस्तों केशवदास जी की। एक नार नचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ये पंक्तियां दोस्तों खुसरो की। केशव कही न जादू का, कहिए तुलसीदास, ये देखिएगा दोस्तों, ये केशव जी की है दोस्तों। दसिल बैना सब जन इन मिठा, ते सन जपो अवट्टा, विद्यापति की जो ये पंक्तियां हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ, ये दोस्तों पंक्तियां किनकी है? विठलनाथ जी की। अब देखिएगा मित्रों, जाही मन पवन ने संचरई, रवि शशि नहीं प्रवेश, ये पंक्तियां दोस्तों सरहपा। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, ये किसने कहा था दोस्तों? आचार्य शुक्ल जी ने। अवधूरैया हाटे वाटे रूप विरस की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, दोस्तों ये किनकी पंक्तियां हैं? गोरखनाथ जी की। राजनीति का प्रश्न नहीं रे आज, जगत के सम्मुख एक वृद्ध सांस्कृतिक समस्या, जग के निकट उपस्थित, ये पंक्तियां दोस्तों पंत जी के। बल्ला हुआ जो मारिया, बहिणी महारा कंतु, लज्जे तो वैश्यहु, जय मग्गा गरु कसंतु, ये पंक्तियां दोस्तों हेमचंद्र जी की। इसी प्रकार दोस्तों निराला से बढ़कर स्वच्छंदवादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का।
पुस्तक जलहन हाथ दे, चली गज्जन नृप काज। ये पंक्तियां दोस्तों चंद बरदाई की। छोड़ो मत यह सुख का कण है, ये पंक्तियां दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की। मनहु कला ससबान कला, 1600 बनी है, ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? चंद बरदाई की। प्रयोगवाद बेठे ठाले का धंधा है, ये कथन दोस्तों किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का। 12 बरस लो कुकर जिए, अरु 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, वर्ष 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये दोस्तों जगनिक की पंक्तियां हैं। यदि इस्लाम ने भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये किसके द्वारा कहा गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। अगली स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। ये पंक्तियां दोस्तों तुलसीदास जी की कवितावली से ली गई है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये किसके द्वारा कहा गया था? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। झिलमिल जगरा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। ये पंक्तियां दोस्तों कबीरदास जी की। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं? कबीरदास जी की। मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं। दोस्तों ये कथन किसका है? प्रेमचंद जी का। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये पंक्तियां दोस्तों मलुकदास जी की। सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए, ये किसके द्वारा कहा गया था? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। विक्रम दशा प्रेम का, 12 सपनावती कहाँ गए पतारा। ये दोस्तों मंजन की पंक्तियां हैं मधुमालती से। उत्तर अपभ्रंश की पुरानी हिंदी है, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। दोस्तों किसके द्वारा कहा गया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। तो दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया था? बनारसीदास जैन द्वारा। बालचंद विद्या वही भाषा, नहीं दुह नहीं लग गई सुजन हासा। ये पंक्तियां दोस्तों विद्यापति जी की। मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये पंक्तियां दोस्तों कबीरदास जी की। बलदीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाई जेही कठिन करेजा। ये पंक्तियां मित्रों उस्मान की चित्रावली से ली गई है। सूरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। ये पंक्तियां किनकी दोस्तों? रहीमदास जी के। कहा करो बेकुंठ ही राय, जहाँ नहीं नंद, जहाँ न जसोदा नहीं, जह गोपी गवाल न गाए। तो दोस्तों परमानंद दास जी की ये जो पंक्तियां हैं। जाके प्रिय न राम वेदई, सो नर तजिए कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये पंक्तियां दोस्तों तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से ली गई है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सुरस सरस सुवृत, भूषण बिनु न विरजाई, कविता वनिता मित। ये दोस्तों किनकी पंक्तियां हैं? केशवदास जी की। आंखिन मुंदिबे के मिस आने, अचानक पिठी उरोज लगावे। ये पंक्तियां दोस्तों मतीराम। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा तीन, अधम वेदना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ये पंक्तियां दोस्तों ये जो कथन किनका है? देव जी का, कवि देव का।
भले बुरे सम जो लो बोलत नाही, जानी परत है काकपित ऋतु बसंत के माही। ये पंक्तियां दोस्तों वृंद के। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण, और सुंदरतानी के भेद को जाने। ये पंक्तियां दोस्तों ब्रजनाथ की। एक सुभान के आनंद पे कुर्बान जहां लगी रूप जहां को। ये पंक्तियां दोस्तों बोधा जी की। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। ये दोस्तों ब्राह्मण जो पत्र था इनका प्रताप नारायण मिश्र का, उसमें उसके संदर्भ में ये पंक्तियां कही गई है। जो इसमें इस स्लाइड में देखिए दोस्तों, साखी शब्दी दोहरा कहीं कहीं नहीं उपखान, भक्ति निरूप ही निंद ही वेद पुराण। ये तुलसी के द्वारा कहे गए थे। निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। ये दोस्तों दादू दयाल जी की पंक्ति। सब मम पिरे सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। ये पंक्तियां दोस्तों तुलसीदास जी के। पढ़ी कमाए किनो कहा हरे देश कलेश, जिससे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये पंक्ति दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र के। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। ये दोस्तों किसके द्वारा कहा गया था? अमीर खुसरो के द्वारा। मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियाँ उड़ाई है। ये पंक्तियाँ दोस्तों अज्ञे जी की। यह सिर नवे न राम को, यह सिर नवे न राम को, नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं प्रसिए, यह तन जायो छूट। ये पंक्तियां दोस्तों चरणदास की। रुक्मिणी पुनि वैसे मरी गई कुलवंती, सत सो सही सती भई। ये पंक्तियां दोस्तों कुतुबन के। जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, का जो बहुते हिंदी बाखेऊ। ये दोस्तों किसकी पंक्तियां हैं? नूर मोहम्मद के। मोह मन गिरिधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चाल के, चिबुक चारू गड़ी ठटक्यो। ये दोस्तों पंक्तियां हैं कृष्णदास की। संतन को कहाँ सीकरी सो, काम आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। ये पंक्तियां दोस्तों कोम्बन दास जी की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत, सांवरी सूरत, नैना बनेर साल। ये पंक्तियां दोस्तों मीराबाई जी की। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। ये पंक्तियां किनके दोस्तों? लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। ये होजराय के द्वारा लिखी गई पंक्ति। कुंदन को रंग फीको लगे। ये पंक्तियां दोस्तों मतीराम की। अमीय हलाहल मद बरे, श्वेत श्याम रतना, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। ये पंक्तियां दोस्तों रसलीन के। कनक छुरी से कामिनी, काहे को कट छीन। ये पंक्तियां दोस्तों आलम की। अति सुदोषनीय को मार्ग है, जह नेकु श्यानपन बांक नहीं। ये पंक्तियां दोस्तों गणानंद जी की। आलम नवेद नेवाज, सिरताज पाँच साहन के, गाजते दराज, कौन नजर तिहारी है। ये पंक्तियां दोस्तों चंद्रशेखर के। तो इस वीडियो में दोस्तों इन इफेक्टों के अंतर्गत अंतिम स्लाइड। कली कुटिल जीव निस्तार, इत वाल्मीकि तुलसी भयो। नाबादास जी की पंक्तियां। मात पिता जग जाई, तज्यो विदुई न लिख्यो कछु बाल भलाई। ये पंक्तियां दोस्तों तुलसीदास जी की। अपना मस्तक काटे के वीर हुआ कबीर। ये पंक्तियां हैं दादू दयाल जी की। सो जागी जाके मन में, मुद्रा रात दिवस ने करई निद्रा। ये पंक्तियां दोस्तों कबीरदास जी की। पराधीन सपने उ सुख नाई। ये पंक्तियां दोस्तों तुलसीदास जी की। काहिरी नलिनी तू कमलाहानी, तेरे ही नाली सरोवर पाने। ये पंक्तियां दोस्तों कबीर जी की। काव्य की रीति सीखी सुकवि ने सोच देखी, सुनी बहुलोक की बातें। ये पंक्तियां दोस्तों भिखारी दास की। तो दोस्तों आज के जो हिंदी साहित्य के प्रमुख जो 100 फैक्ट
मुख्य मुख्य जो साहित्य की पंक्तियाँ और कथन आपको बताए गए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। थैंक यू। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।